दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम जो है आज आपके लिए फिर उसी हिमालय का अगला हिस्सा लेके आए। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि हमने हिमालय में कल आपके जो है किस तरीके से संरचना हुई, किस स्थान पे संरचना हुई और किस सिद्धांत पे संरचना हुई, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को कल बताई। अब देखिए कि जो है हमने ये भी बताया था कि हिमालय की लंबाई चौड़ाई कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अब इसके कुछ आंतरिक चीजें हम बता करके इसके अगले हिस्से के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो हिमालय है ना, वो एक जो है कैसा पर्वत है, तो इसे वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत कहते हैं। अब वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनमें जो है इस तरीके की संरचना होती है, यानी कि हम जब उसको देखेंगे तो इस तरीके से वलन का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसी संरचनाओं वाले पर्वत जो है वलित पर्वत कहे जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि अब देख रहे हैं कि हमने एक चीज और भी आप लोगों को बताया था कि जब जो है नदियों के अवसाद जब तैथिस सागर में गिरे तो उनके अवसाद से जब वो पूरित हुआ हिस्सा और उसके दो हिस्से जब हुए जो है पैंजिया के गोंडवाना और अंगारा लैंड, तब उसमें जो स्थिति पैदा हुई तो वो क्या थी, उसके अंदर जो चीजें गई थी तो उन्हें नदियों के द्वारा लाया गया था। तो इस तरीके से जो नदियों के द्वारा लाया गया मलबा होता है वो क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। ठीक है, अवसाद से जब जमाव होगा तो वो कौन से शैल कहे जाएंगे, तो ये जो हिमालय है उसी से बना हुआ है। तो ये एक तरीके से अवसाद से बना हुआ था, तो ये कौन सा शैल हो जाएगा, अवसादी शैल। अवसादी शैल का ये जो है बना हुआ है, अवसादी शैल का बना हुआ है। अब दूसरी चीज आती है, जहां ये अवसादी शैल का बना हुआ है वहीं इसका जो है निर्माण काल क्या हो सकता है, तो ये जो है निर्माण काल ये अलग अलग हिस्सों में भी हम आपको बताएंगे। तो इसके जो है निर्माण में कितना समय लगा था, तो ये आज से जो है 11 करोड़ वर्ष पहले का पर्वत है। आज से 11 करोड़ वर्ष पूर्व का पर्वत है। अब ये जो संरचना है, आप इसको अगर हिमालय को देखेंगे भारत के जो है मानचित्र में, तो आपको जो है वक्राकार ऐसे आकार में दिखाई देगा जैसे तलवार की भांति। ठीक है, तो तलवार की संरचना आप लोग जानते हैं, इस तरीके से होती है, इस तरीके से तलवार दिखाया जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो एक हिस्सा उत्तल होगा और एक हिस्सा अवतल होगा। तो ये तो हो जाएगा आपके हिमालय का आकार। ठीक है, तो आकार कैसा इसका, तो तलवार की भांति दिखाई दे रही। और ये जो ऊपरी हिस्सा उत्तर का हिस्सा है ये कैसा है, तो ये अवतल है, अवतल है। और इसके दक्षिण का हिस्सा क्या है, जो पेट वाला हिस्सा भारत की तरफ है वो कैसा है, तो ये हिस्सा जो है उत्तल है। ठीक है दोस्तों, उत्तल कहा जाता है, यानी कि एक हिस्सा जो है अवतल है तो दूसरा हिस्सा क्या है, उत्तल है। यानी कि अवनतोदर और उन्नतोदर, इनको अवनतोदर और उन्नतोदर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। अब हम जो है इसके भाग भी बताए थे कि इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, जैसे आपके जो है कौन सा पहला भाग था, ट्रांस हिमालय का, फिर आपके महान हिमालय बताया था। तो इस तरीके से इसकी विभिन्न चीजें हमने बताई थी। अब जरा यहाँ देख लेते हैं उसका सबसे पहले वाले हिस्से का जो है, ये जो अवसादी शैल से बना है, तो पहला हिस्सा कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ये किस काल का है, तो ओलिगोसीन काल का। कौन से काल का है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है दोस्तों। ठीक है, ओलिगोसीन काल, ओलिगोसीन काल का है ये। फिर जो है दूसरा हिस्सा क्या है, महान हिमालय है। तो ये महान हिमालय किसके काल का है,
तो जो है ये जो है इयोसीन काल का है, इयोसीन काल। फिर जो है आपके मध्य हिमालय है, तो ये मध्य हिमालय जो है किस काल का है, तो ये है आपके मायोसीन काल, ये मायोसीन काल में बना है। और फिर आपके शिवालिक श्रेणी है, आपके शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी की रचना किस काल में हुई है, तो ये जो है प्लायोसीन काल की है, प्लायोसीन काल। अब देखिए दोस्तों, यहां सबसे पहले कौन सा बना था, तो ये जो है आपके ओलिगोसीन काल में ट्रांस हिमालय, और सबसे अंत में जो है शिवालिक श्रेणी। प्रथम सबसे पहले हिमालय का किस भाग की रचना हुई थी? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय का प्राचीनतम भाग है, तब आप बताएंगे ट्रांस हिमालय। अगर पूछा जाए कि हिमालय के नवीनतम भाग है, तो वो आपका शिवालिक है। अगर कहीं ये पूछता है कि मध्य हिमालय के पहले या पुरानी मध्य हिमालय से पूर्व की जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप महान हिमालय को बताएंगे। और अगर पूछता है कि शिवालिक श्रेणी के कौन पहले संरचना है, तब आपके मध्य या लघु हिमालय होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका तो ये हिस्सा हो गया, चलिए कि अलग अलग कालों में इनकी संरचना हो गई। ठीक है, अगर इसका पहला भाग जो है 11 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, तो इसके अंतिम भाग की रचना कब हुई होगी? तो इसके अंतिम भाग की रचना, अंतिम भाग की रचना जो है कब हुई है, तो प्लायोसीन काल में हुई है। तो प्लायोसीन काल कितना पुराना है, तो ये लगभग जो है 3 करोड़ वर्ष पुराना है, 3 करोड़ वर्ष पूर्व की रचना है। तो इस तरीके से जो है आपके जो है हिमालय की पहली ट्रांस हिमालय के निर्माण 11 करोड़ वर्ष पहले, और अंतिम हिस्से का निर्माण जो है 3 करोड़ वर्ष, यानी कि 3 से 11 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, यानी कि मध्य में 3 से 11 करोड़ वर्ष के मध्य में इस हिमालय की रचना हुई है। ठीक है दोस्तों, अब रहा कि इस हिमालय के अक्सर करके जो है हमने कल बताया था आप लोगों की कि आज जो है ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का हिस्सा है, जो कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में है, चौड़ाई भी उसी तरीके से। अब जो है इसके अन्य संरचनाओं के बारे में अगर देखेंगे, तो हम उनका अलग अलग तरीके से जो है अध्ययन करते हैं। देखिए, अब रहा कि जो है ये पहला हिस्सा क्या है, आपके ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय का विस्तार किस पे है? अक्सर करके ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय किस पर स्थित है, तो ट्रांस हिमालय आपके जो है अंगारा लैंड पर है, अंगारा लैंड पर स्थित है। अब ये अंगारा लैंड पर कैसे स्थित है, और एक चीज जान लीजिए, अंगारा लैंड जो है जब पैंजिया के 2 हिस्से हुए, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो ये अंगारा लैंड अपने स्थान पर स्थिर था, किंतु गोंडवाना लैंड क्या है, पहले दक्षिण की तरफ बढ़ा, फिर उत्तर की ओर बढ़ा है। इस तरीके से देखिए होता क्या है कि अगर कोई चीज आप खड़े रहें और आगे से आके आपको जो है टक्कर देती है, तो अक्सर करके क्या होगी, वो आपके ऊपर ही गिरेगी। इसी तरीके से जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुआ, तो उसके झटके से जो भी मलबा आया वो अंगारा लैंड के ऊपर स्थित हो गया, और वही चीज क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब जब ये ट्रांस हिमालय जो है बना, तब इसके कुछ पर्वत श्रेणियां भी होंगी। तो इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, तो इसकी जो है 4 पर्वत श्रेणियां। ठीक है, कितनी है, 4 पर्वत श्रेणी है। अब इसमें जो है अक्सर करके पूछता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में और कौन सी भारत के बाहर।
तो इसकी 4 पर्वत श्रेणियों में जो है आपके कैलाश, ये जो है हिस्सा कहाँ पे है, तो ये चीन वाले हिस्से में है। कैलाश पर्वत श्रृंखला चीन में है, मगर इसके अन्य जो है जैसे आपके हो गए काराकोरम, लद्दाख, और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां कहाँ पे हैं, तो ये तीनों पर्वत श्रेणियां आपके जो है भारत वाले क्षेत्र में, भारत में। एक तो ये पूछता है, दूसरा ये पूछता है कि इनका भारत में क्रम कैसे, तो जिस क्रम से हमने लिखा है, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है, ये इस क्रम में भारत में है। अगर इसको भी जोड़ लिया जाए तो पहले काराकोरम होगा, लद्दाख होगा, फिर कैलाश होगा, तब जास्कर होगा, इस श्रेणी में। अब दूसरा चीज आता है कि क्या ये जो है जो अंगारा लैंड पर ट्रांस हिमालय बसा है, इसकी जो है कुछ औसत ऊंचाई भी होगी, तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, अक्सर पूछता रहता है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, तो वो है जो है 5500 मीटर, 5500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। अब इसके औसत ऊंचाई अगर 5500 मीटर, अब यहाँ एक चीज बड़े ध्यान से सुन लीजिए और जो है आप उसे जानकारी में रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहता है कि हिमालय की किस ऊंचाई पर जो है पहुंचने पर बर्फ जमना शुरू कर देती है। तो जो बर्फ जमने की कंडीशन है वो 4300 मीटर की ऊंचाई से आरंभ हो जाता है। अब देख रहे हैं इसकी औसत ऊंचाई जो है 5500 मीटर है, तो इसका मतलब है कि ये बर्फीला क्षेत्र होगा। तो ट्रांस हिमालय क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका है, तो इसका मतलब है जो हिस्सा बर्फ से ढका होगा उस पर जो है क्या नहीं हो सकता है, वनस्पतियां नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ये जो है वनस्पति विहीन है। क्या है, वनस्पति विहीन क्षेत्र भी है, ठीक है, ये चीज हो गया। औसत ऊंचाई 5500 मीटर, तो ये वनस्पतिहीन है, क्यों है, क्योंकि बर्फ से ढका है। अब अगला हिस्सा यहाँ पूछता है कि इस पर जो है अक्सर करके हिमानी आती है। हिमानी किसे कहा जाता है, जहां पर जो है हिम का जमाव एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में होता है, अक्सर ये पर्वत श्रृंखलाओं पे होता है, जहां पर जैसे यहाँ पे कैसे होगा कि जो ऊंचाई जब 4300 मीटर से अधिक होगी तो वहां पर हिम का जमाव होगा, तो जब हिम के लंबे लंबे क्षेत्र बनेंगे तो उन्हें ही कहा जाता है हिमानी, ठीक है, क्या कहते हैं उनको, हिमानी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है अक्सर पूछा जाता रहता है कि जो है ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी, एक चीज, फिर एक मर्तबा ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ट्रांस हिमालय या हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी, फिर से जान लीजिए, ट्रांस हिमालय या हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी, हिमालय की भी हो सकती है यानी कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र का, और प्लस जो है ट्रांस हिमालय की, ठीक है दोस्तों। हिमालय या ट्रांस हिमालय की सबसे, अब देखिए हिमालय या ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी कौन सी है, ससाइनी है, ठीक है दोस्तों। ये ससाइनी जो है हिमानी, इसकी लंबाई कितना है, तो ये 152 किलोमीटर में है, 152 किलोमीटर की है, ठीक है। अब जो अन्य हिमानी जो छोटे आकार की, बैफो, बल्टारो, सियाचिन, ये सारी हिमानियां हैं, इनमें जो है आपके सियाचिन हिमानी की लंबाई कितनी है, तो ये 72 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों।
और बाकी ये बैफो, बल्टारो और एक हिस्पर है, हिस्पर। ये तीनों जो है आपके, इन तीनों की जो है औसत लंबाई कितनी होगी? तो इन तीनों की औसत लंबाई 50 से 60 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, फिर से यहाँ देख लीजिए, आपके हिमालय की या ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी हिमानी कौन सी है? तो ससाइनी है, 152 किलोमीटर लंबी है। फिर आपके ये बैफो, बल्टारो और हिस्पर ये 50 से 60 किलोमीटर लंबे हैं। और ये जो है आपके सियाचिन हिमानी क्या है? 72 किलोमीटर। एक चीज और, अब ये सभी हिमानी जो है क्या इनमें किस पर्वत श्रेणी पर हैं? तो ये सभी हिमानियां आपके जो ये चारों हिमानी पांचों देख रहे हैं, पांचों हिमानी जो है आपके किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एक चीज पूछता रहता है कि ट्रांस हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च चोटी जो है K2 है, K2। इसको कहा क्या जाता है? इसका जो है नाम है गार्डविन, गार्डविन आस्टिन है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, ये जो है भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो ये स्थित K2 है, ये आपके क्या है? ये भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की भी ये सर्वोच्च है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हो गया। अब आता है जो है कि इन क्षेत्रों में कुछ और भी चोटियां हैं जो आपके काराकोरम पे हैं। ठीक है, जिसमें जो है आपके चोटियों से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक देख रहे हैं कि ये लद्दाख है। ये जो लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख, लद्दाख पर विश्व की सबसे ढालदार एक पहाड़ी है, विश्व की सबसे ढालदार पहाड़ी। अक्सर पूछा जाता रहता है, विश्व की ढालदार पहाड़ी। तो यहां पर सबसे ढालदार पहाड़ी कौन सी है? तो है आपके राकापोसी, राकापोसी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र में जो है अन्य जो सर्वोच्च और भी चोटियां हैं, तो आपके है गोल्डन थ्रोन, ये आपकी जो है दूसरे स्तर की जो है ऊंची है, जो आपके जो है 8611 मीटर से कम है दोस्तों। इस तरीके से ये आपके जो है